राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बताने वाले हैं गया जी में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों का रहस्यमय इतिहास, जिसे मीडिया आपको कभी नहीं बताती, तो हम बताएंगे। इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। पहले ब्लॉग में आपने इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया कि मेरे 50 व्यूज़ चले गए। आपके ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाया तो मुझे लगता है मुझे जल्द ही अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करना पड़ेगा। आज मैं आपको लेकर जाने वाला गया जी के प्रसिद्ध मंदिरों को। आज मैं आपको दिखाऊंगा गया के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों को, जिसकी अपनी अपनी अनोखी मान्यता है। अगर आप सभी कभी गया हो तो इन मंदिरों के दर्शन जरूर करना। फाइनली आधे घंटा के सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं गया के पहले प्रसिद्ध मंदिर, जिनका नाम है माँ मंगला गौरी। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। बिहार के गया में भस्मकूट पर्वत पर स्थित माँ मंगला गौरी मंदिर एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का वक्ष स्थल गिरा था। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर पौराणिक काल यानी सतयुग या त्रेता युग से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाला दयालु और कल्याणकारी स्थल माना जाता है। वैसे यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, जो कि मैं वीकडेज में आया हूँ तो उतनी भीड़ देखने को मिल नहीं रही है। वैसे मैं इसकी पूरी इतिहास की बात करूँ तो जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर आकाश में व्याकुल घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे, जिनमें से एक भाग गया में गिरा था, जो मां मंगला गौरी शक्तिपीठ बन गया। इसका उल्लेख पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण और देवी भागवत जैसे अनेक ग्रंथों में है। इस मंदिर के गर्भगृह में माता की कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं है। यह मंदिर पूर्वमुखी है, जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ गर्भगृह में माता सती के वक्ष स्थल को प्रतीक स्वरूप पूजा जाता है, जो एक दिव्य शिला के रूप में है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने के बाद इस मंदिर के परिक्रमा करना बहुत जरूरी माना गया है। मंगला गौरी को कल्याण की देवी माना जाता है, जो भक्तों को सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। माता महामंगला गौरी के दर्शन करने के बाद हम लोग चल दिए गया जी के दूसरे प्रसिद्ध मंदिर की ओर। दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है भगवान मार्कंडेय का मंदिर, जो मंगला गौरी मंदिर की कुछ ही दूरी पर स्थित है। मार्कंडेय मंदिर की महत्वता की बात करें तो यह मंदिर विशेष रूप से संतान प्राप्ति, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति और कष्टों को दूर करने के लिए जाना जाता है। इसे द्वादश ज्योतिर्लिंग के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। बाबा मार्कंडेय मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग चल दिए गया जी के तीसरे सबसे प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद की ओर। यह मंदिर भी मां मंगला गौरी मंदिर की कुछ ही दूरी पर चलने के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको गया जी के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करवाऊंगा, तो मैं करवा रहा हूं। आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ी ही दूर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं गया के सबसे प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद। इस मंदिर का उल्लेख
रामायण और महाभारत में मिलता है। मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। बिहार के गया जी में फल्गु नदी के किनारे स्थित विष्णु पद मंदिर भगवान विष्णु के पद चिन्हों को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र स्थल है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी से पहले का माना जाता है, लेकिन वर्तमान संरचना 18वीं शताब्दी में 1787 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काले ग्रेनाइट पत्थरों से करवाया था, जिसमें कुल 44 स्तंभ हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु ने राक्षस गयासुर को मोक्ष देने हेतु चयन रखे थे, जो धर्म इस शिला पर अंकित है। ऐसा कहा जाता है कि पहले बने मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी के समय में नष्ट कर दिया गया था। मंदिर के शिखर पर 50 किलो सोने का कलश और 50 किलो की स्वर्ण ध्वजा लगी है। पितृपक्ष के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वज की मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। गया जी में मसान बाबा की मुख्य पौराणिक कथा गयासुर से जुड़ी है। सतयुग में गयासुर नामक राक्षस ने कोलाहल पर्वत पर कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पवित्रतम होने का वरदान दिया। मान्यता है कि गयासुर की पीठ पर विष्णु जी के चरण पद चिन्ह है और यह मशान क्षेत्र पितरों के मोक्ष के लिए प्रसिद्ध है। गयासुर असुर कुल का था, लेकिन उसका हृदय धर्मरायण था। उसने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि उसका शरीर लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने में काम। जब गयासुर की शक्ति बढ़ने लगी तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर उसे शिला रूप में बदलने का निर्णय लिया। विष्णु जी ने अपनी चरण शिला से उसे दबाया, जिसे आज विष्णुपद मंदिर के रूप में जाना जाता है। अभी हम लोग हैं गया जी के सीता कुंड में। पौराणिक कथाओं के अनुसार गया क्षेत्र में गयासुर की पवित्रता के कारण यहाँ पिंडदान और तर्पण से पूर्वज को मोक्ष मिलता है। विष्णुपद मंदिर की पूजा करने के बाद हम लोग चल दिए सीता कुंड में। सीता कुंड भी विष्णुपद मंदिर के किनारे ही स्थित है। गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी के तट पर स्थित सीता कुंड एक अत्यंत प्राचीन पौराणिक स्थल है, जो रामायण काल से जुड़ा है। मान्यता है कि यहाँ माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। यह स्थान पितृपक्ष में पिंडदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वनवास के दौरान भगवान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण राजा दशरथ का पिंडदान करने गया आए थे। राम और लक्ष्मण के नदी पार सामग्री लेने जाने में देर होने पर राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता से जल्दी पिंडदान करने का आग्रह किया, तो माता सीता ने फल्गु नदी के बालू से 3 गोले बनाकर उन्हें ही पिंड बनाकर राजा दशरथ को अर्पित किया। जब राम ने आकर कहा कि पिंडदान की सामग्री तो नदी के पार है, तो सीता जी ने फल्गु नदी के तट पर स्थित एक गाय, एक केतकी के फूल और एक कौवे को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया। इन सब ने झूठ बोला, लेकिन ब्राह्मण ने सच्चाई मानी। इस पर माता सीता ने फल्गु नदी को सूखी नदी का श्राप दिया। दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं गया जी के मुक्ति स्थान पर। तभी से गया जी में जल स्तर इतना कभी नहीं बढ़ता कि बाढ़ आने की स्थिति हो। मान्यता है कि राजा दशरथ की आत्मा ने सीता द्वारा दिए गए रेत के पिंड को स्वीकार किया। तभी से पितृपक्ष के 10वें दिन यहाँ सीता कुंड पर बालू का पिंड बनाने की परंपरा है। दोस्तों, अभी हम लोग जहाँ खड़ा है वो है गया जी का रबड़ डैम। ये कितने रबड़ का है हम लोग चलिए देखते हैं। इस भारत के सबसे लंबे रबर डैम, जिसकी लंबाई 411 मीटर है, की आधारशिला 22 सितंबर 2020 को रखी गई थी और इसे निर्धारित समय से पहले पूरा किया गया था। अभी हम लोग जहाँ खड़ा है वो है गया जी का रबर डैम। ये रबड़ का तो नहीं है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है गया जी के रबर डैम पर। मैं गया में ही रहता हूँ, लेकिन ये मेरा पहला बार है।
यह बांध विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी पर बना है। मैं वीडियो बना रहा था तो लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, मुझे ही घूरे जा रहे थे, लेकिन मैं बेशर्म हूँ, मैंने फिर भी वीडियो शूट किया। दिखा दे दिल गाइस। बात करें गया जी रबर डैम की, तो गया जी रबर डैम का उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। इस बांध के बन जाने के कारण पितृपक्ष में तीर्थयात्रियों को साल भर पानी उपलब्ध रहता है। हेलो दोस्तों, ये जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, ये है सीता कुंड। यह है मिथिला पेंटिंग। गया जी के सीता कुंड के पास बनी विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग रामायण काल से जुड़ी मां सीता के जीवन गाथा को दर्शाती है। यह पेंटिंग 600 से 800 मीटर की लंबी वॉल पेंटिंग है, जिसे स्थानीय कलाकारों ने बनाया है। मां सीता के जन्म से लेकर गया में तर्पण करने और धरती में समाहित होने तक के ऐतिहासिक दृश्यों का वर्णन करती है यह पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग की जड़ें रामायण काल से मानी जाती है, जब राजा जनक ने सीता राम विवाह के समय घरों को सजाने के लिए इस कला का उपयोग किया था। यह है सीता कुंड मंदिर, जो सीता कुंड तट के किनारे स्थित है। ऐसा मान्यता है कि तट में नहाने के बाद इस मंदिर में पूजा करना अनिवार्य है। तट पर नहाकर इस मंदिर में पूजा करने से पितृदोष दूर होता है। इस मंदिर की स्थिति मुझे काफ़ी दयनीय लगी, जिसे मरम्मत की काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ मंदिरों के अंदर भगवान की प्रतिमा भी उतनी देखने को नहीं मिलती। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था गया के प्रसिद्ध मंदिरों को दिखाने का, मैंने अपना वादा पूरा किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें।